अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज की वीडियो में आपके साथ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। इतनी ज़बरदस्त ये टिप्स हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकती हैं और आपके रमज़ान के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स हैं कुछ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप जो है मेरी, ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। देखें, जब भी इस तरह से गार्बेज बैग हम लोग कटिंग कर रहे होते हैं ना, जब हम इसको फाड़ के निकालते हैं इसमें से, तो क्या होता है, ये नीचे का हिस्सा इस तरह से फट जाता है, जो इसके नीचे वाला साइड होता है, और फिर ये लीक हो जाते हैं। ये देखें, ऊपर से जब हम एकदम से इस तरह खींच के फाड़ते हैं ना, तो ये लीक हो जाता है। तो आप इसको इस तरह से एकदम से अलग नहीं करें, दोनों साइड से करेंगे ना और बीच में ला के स्टॉप करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ही निकलेगा और बिल्कुल भी जो है नीचे से फटेगा नहीं। वरना अक्सर क्या होता था, मैं शुरू में करती थी ना, तो ये एकदम से ना फट जाते थे। तो इस तरह से मैंने इसको सोचा कि दोनों साइड से करूँगी तो फिर मेरा नहीं फट रहा, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। ये बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला आता है, जब हम स्ट्रेट फाड़ निकाल रहे होते हैं ना, तो ये ऊपर बीच में से लाज़मी फटता है और फिर ये लीक हो जाता है। तो छोटी-सी टिप है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है। इससे ये है कि कभी हम अगर ये लीक हो जाते हैं तो फिर हम कोई कचरा वगैरह अगर फेंकते भी हैं ना, तो फिर वो भी गिर रहा होता है नीचे से। अगर कोई पानी वाली चीज़ हो नॉर्मली, मतलब थोड़ा बहुत किचन का कचरा होता है ना, तो फिर वो लीक होके नीचे पानी निकल जाता है और डस्टबिन भी ख़राब होता है इस तरह। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ देखिए, मैंने ऑयल रख लिया है। अक्सर हम रमज़ान का टाइम है, ठीक है, रमज़ान आने वाले हैं और हमारे घरों में लाज़मी से बात है, पकोड़े तो बनते ही बनते हैं। तो क्या करते हैं, अक्सर पकोड़े बनाते हैं तो लोगों के घरों में क्या होता है कि बीच में से कच्चे रह जाते हैं पकोड़े, और ऊपर से तो गोल्डन अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, लेकिन अंदर से ना गुठलियाँ हो जाती हैं और कच्चे हो जाते हैं। तो गुठलियों के लिए जो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि कभी हमने सोडा ऐड कर दिया, कभी नहीं, लेकिन फिर भी अगर कच्चे रह जाते हैं और बीच का हिस्सा बिल्कुल ऐसा लगे कि मोटी-मोटी गुठलियाँ हैं, तो आप क्या करें, इस तरह से जब भी आप पकोड़े बनाने के लिए डालेंगे ना, ये देखें, ये मैंने सारे ना प्याज़ वगैरह सारा धनिया पुदीना डालकर अच्छे से बैटर बना लिया था और इस कंसिस्टेंसी में मैंने इसको डाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें जो है अगर गुठलियाँ रह जाएँगी या फिर इसमें थोड़ा बहुत कच्चापन रहेगा, तो इसको मैं किस तरह करूँगी, ये देखें कि इतने गोल्डन हो जाए ना जब, तो फिर आप इसके ना इस तरह से बीच-बीच में इस तरह से नाइफ़ की मदद से ना थोड़े से इस तरह होल करें। जब आप ऐसे करेंगे ना हर एक पकोड़े के ऊपर, तो उससे क्या होगा, ये ऑयल इसके अंदर जाएगा और जब ऑयल अंदर जाएगा तो ये अंदर से भी बिल्कुल पक के तैयार होंगे और इतने क्रिस्पी ये रेडी होंगे कि जिस तरह से आपने अभी बनाए हैं ना, बिल्कुल ऐसे नहीं होंगे, ये इतने क्रिस्पी से रेडी होंगे। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार। ये छोटी-सी टिप है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है। रमज़ान में इस तरह के पकोड़े जो अच्छे लगते हैं बहुत ही ज़्यादा बनाने में, लेकिन गुठली हो जाए तो बहुत ही अजीब से लग रहे होते हैं, अंदर से सारे ज़ाया होते हैं वो। तो इस तरह से आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त ही और यूज़फुल टिप है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, वो भी मेरी रमज़ान के हवाले से है। सहरी में अक्सर हम लोग पराठे बना रहे होते हैं लेकिन हमें टाइम कम होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि तहज्जुद का टाइम निकल जाता है। हम सोचते हैं पहले सहरी बना लें, देर हो गई, कभी आँख नहीं खुलती। तो इस तरह से आप सारे पेड़े ना एक के ऊपर एक डालते रहें, ऑयल डालते रहें, और आपको अलग-अलग से पेड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये फटाफट से आपके बन के रेडी हो जाते हैं और ये इतने अच्छे पराठे बनते हैं। अच्छा, मैं तो ये इस टाइम पर दाल के पराठे बना रही हूँ, तो मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ तरीका बता रही हूँ। इस तरह से आप नॉर्मल आटे के जो हम पराठे होते हैं इस तरह ही सेम बनाएं, और एक जितने भी आपने पराठे बनाने हैं उतने पेड़े बना के आप सिंपल एक के ऊपर एक फ़ौरन से रखते रहें। अलग अलग से टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं है पेड़े बनाने की ना। देखें, एक के ऊपर एक मैंने बेल बेल के रखती जा रही हूँ और इसके ऊपर ऑयल लगाती जा रही हूँ ताकि ये चिपके ना। एक के ऊपर एक आपने इस तरह से रखना है और उसके बाद जितनी भी लेयर्स आपके पराठों की हैं, अगर ऐसा भी होता है कि कभी-कभी हमें सिर्फ़ 2 से 3 पराठे बनाने होते हैं, ज़्यादा फैमिली नहीं होती, तो भी आप इसके 4-5 पेड़े करके भी रख सकते हैं, तो इसमें अच्छे से बल भी आ जाएँगे और ये बहुत ही जल्दी बन भी जाएँगे। तो देखें, सिंपल मैंने इसको जो है इस तरह से रोल कर लिया है। एक ही बार में मैंने इसको रोल किया है, बार-बार मैंने अलग से कोई डिज़ाइन वाले पेड़े नहीं बनाए कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे। और देखिए, सबसे लास्ट में इस तरह से आप कटिंग कर लें। अगर नाइफ़ से करना चाहते हैं तो नाइफ़ से करें, नहीं तो आप जो है किसी थ्रेड की मदद से भी कर सकते। अच्छा, मैं एक-एक पेड़े को जो है बीच से भी कटिंग कर रही हूँ, थोड़ा छोटा-छोटा, ताकि मैं इसके ऊपर ही रख के इसको प्रेस कर दूँ, तो ये उस तरह से भी ना बहुत जल्दी से बन जाते हैं। तो देखें कितनी आसानी से हमारे कितने अच्छे बल वाले पेड़े बने और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। ये फटाफट आप बेलते जाएँ, एक के ऊपर एक रखते जाएँगे ना, तो ये बहुत स्पीड में बनते हैं। तो आपकी रमज़ान की सहरी का भी मसला हल हो चुका है। बहुत ही जल्दी से आपके बहुत सारे ढेर सारे पराठे बन के रेडी हो जाएँगे।
तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ देखें छोटी छोटी सी हमारे पास चीज़ें होती हैं ना, इस तरह से पड़ी होती हैं और ये मिक्स हो जाती हैं, तो फिर बड़ा ही मसला होता है ढूंढने में ना। ज़्यादातर सिलाई से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, या फिर ऐसा होता है कि बटन्स नहीं मिल रहे होते। तो देखें ये मैंने अंडों की ट्रे ले ली है, ठीक है, और इसके साथ में मैंने एक बॉक्स ले लिया है। ये बच्चों के टॉयज़ वगैरह में काफ़ी ऐसे बॉक्सेस हमारे पास पड़े हुए होते हैं, कोई भी आप इसके साइज़ का ले लें। और इसको हम एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करेंगे। इस ट्रे के अंदर आप छोटी छोटी चीज़ें अपने बच्चों की या फिर बड़ों की, जो भी आपके बटन्स वगैरह हो गए, काफ़ी मिक्स हो जाते हैं, तो फिर बड़ा मसला होता है रखने में। ज्वेलरी हो गई, छोटी छोटी रिंग्स होती हैं, सब मिक्स हो जाती हैं। तो ये इस तरह से आप मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, आप इस तरह से रख सकते हैं कुछ भी। मैं तो सिर्फ आपको इस तरह से रख के दिखा रही हूँ ये। और उसके बाद जब आप इसको बॉक्स में डाल देंगे ना, तो फिर ये गिरेंगे भी नहीं और आप इजीली इसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो तो आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, और आपकी जो चीज़ें हैं वो भी ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी। तो है ना, ये भी ज़बरदस्त सी तरीका, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं लास्ट टिप की तरफ। ये भी छोटी सी है, अक्सर थोड़ी बहुत हरी मिर्चें पड़ी हुई होती हैं और हम सोचते हैं इसको फ्रिज में ऐसे ही रहने दें, थोड़ी बहुत तो हैं, इसको क्या स्टोर करें। तो आप क्या करें, इस तरह से छोटे से बॉक्स के अंदर एक टिश्यू में भी अगर आप लपेट के रखेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। मेरे पास कुछ बची कुची नहीं, तो मैंने इस तरह से डाल के रख दी हैं। आप इसको डंडी समेत भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं अगर टिश्यू में हो तो। चलें जल्दी से कमेंट्स विनर के नाम ले लेते हैं। जोनी फ्रॉम जेलम, सना अंसारी व्लॉग्स, शेख हफीज़ 4249, आसिफ अनवर फ्रॉम सऊदी अरब, सायरा काजी, उस्मान शहीर। तो जी ये हैं आज के कमेंट्स विनर। जब से जल्दी से जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियोस को वॉच करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।